यह है न्यूयॉर्क शहर का तारीखी रूजवेल्ट होटल, जिसकी ओनरशिप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास है। होटल की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक यह होटल 31 अक्टूबर से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कोविड-19 की वबा की वजह से ठहरने वालों में आई भारी कमी को होटल बंद करने की वजह बताया जा रहा है। यह होटल न्यूयॉर्क सिटी के प्राइम एरिया मिडटाउन मैनहट्टन में खड़ा है। ये शहर के मशहूर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन के बिल्कुल करीब है। रूजवेल्ट होटल 22 सितंबर 1924 को खुला। 26वें अमेरिकी प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का नाम इस होटल को दिया गया। इसकी आलीशान लॉबीज, मार्बल फ्लोर्स और शैंडिलियर्स की वजह से देखने वालों को किसी महल में आने जैसा एहसास होता है। इसकी 1025 रूम्स, पुराने स्टाइल की ग्रैंड लग्जरी और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी मॉडर्न एमिनिटीज का अनोखा मिलाप है। इस होटल को न्यूयॉर्क सिटी और पूरे अमेरिका में एक कल्चरल आइकॉन माना जाता है। रूजवेल्ट होटल के हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस के बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर एनाबेला फिक्स से, जिन्होंने न्यूयॉर्क के पुराने होटल्स पर एक किताब लिखी है। The Roosevelt it's one of those typical grand hotels of this very specific American style. So the American hotel is like the godfather of all the hotels that we now know. It's less the quaint little European hotels that you would have much more here in Germany, for example, but it's this typical hotel which offers you, of course, a place for the night, but it does also offer you a restaurant. It offers you usually conference space. It offers you also shops. The Roosevelt was the first one to have shops on the main floor because prohibition did not allow for having bars at the time. कोविड-19 की वबा की वजह से मिडटाउन मैनहट्टन के डब्ल्यू और हिल्टन जैसे कई मशहूर होटल्स बंद हो रहे हैं और रूजवेल्ट होटल को भी उसी तबाही का शिकार माना जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क के लोकल मीडिया के मुताबिक होटल में काम करने वाले कुछ लोग इसे बंद करने के टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज चैनल NY1 की रिपोर्ट के मुताबिक होटल स्टाफ को होटल बंद होने की खबर सोशल मीडिया पर जारी किए गए प्रेस रिलीज से मिली और उन्हें होटल ने 60 दिन की नोटिस नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक होटल वर्कर्स की यूनियन होटल ट्रेड्स काउंसिल ने इस सिलसिले में होटल के खिलाफ 2 लॉसूट्स भी फाइल किए हैं। होटल की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होटल बंद होने का ऐलान अब नजर नहीं आ रहा। रूजवेल्ट होटल के बंद होने के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमने भी होटल की PR एजेंसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। PIA ने यह होटल 1979 में लीज पर लिया, इस ऑप्शन के साथ कि 20 साल बाद एयरलाइन इसे खरीद सकती है। सऊदी प्रिंस फैजल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद उस वक्त इन्वेस्टर्स में से एक थे। 1999 में PIA ने इस होटल को $36.5 मिलियन में खरीदा। 2005 में सऊदी पार्टनर के हिस्से को भी खरीदा गया, जिसके बाद PIA इस होटल के 99% हिस्से का मालिक बन गया। पिछले 96 सालों में इस होटल में कई हिस्टोरिक इवेंट्स हुए। 1948 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान ये होटल रिपब्लिकन कैंडिडेट थॉमस ड्यूई का कैंपेन हेडक्वार्टर था और यहीं से उन्होंने गलती से डिक्लेयर किया कि जीत उनकी हुई है और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैरी ट्रूमन हार गए हैं। दरअसल ट्रूमन ही इलेक्शन जीते थे। मेड इन मैनहट्टन, वॉल स्ट्रीट, मेन इन ब्लैक 3 जैसी कई हॉलीवुड फिल्में और द आयरिशमैन जैसी नेटफ्लिक्स सीरीज का शूटिंग भी रूजवेल्ट होटल में ही हुआ है। अब देखना यह है कि इसके बाद ये होटल क्या रूप धारेगा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इसके बंद होने से न्यूयॉर्क के सकाफती विरसे को नुकसान जरूर पहुंचेगा। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।